हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एक अल्टीमेट सीरीज पे काम कर रहे हैं जिसमें हम रिएक्ट नेटिव बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस लेवल तक की सीखने जा रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा कि हमने काफ़ी वीडियोस आप हमारी इस सीरीज़ की आ चुकी हैं जिसमें हमने कवर किया बिल्कुल बेसिक से बेसिक टॉपिक्स। जैसे हम कैसे कंटेंट ऐड कर सकते हैं, कैसे उसको स्टोर करवा सकते हैं, लोकल स्टोरेज पे कैसे स्टोर करवा सकते हैं और कैसे हम फायरबेस में स्टोर करवाएंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में किया था कि हमने डिटेल सेव करी थी यूज़र की। अब क्या करना है, उसी यूज़र की डिटेल हम क्या करेंगे, फेच करेंगे स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको एक स्क्रीन क्रिएट कर लेना प्रोफाइल स्क्रीन से, जिसके ऊपर हम सारा डेटा प्रोफाइल यूज़र का लेके आएंगे। ओके देन, तो आज की वीडियो में हम वही काम करने वाले हैं, जैसे उसका डेटा स्क्रीन पे लेके आना है, यानी कि आज रीड करेंगे उस डेटा को। और जो रूल थे मैंने वो अपडेट करवाई दिए थे कि वो उसमें अलाउ होना चाहिए रीड एंड राइट का। ओके, तो आज हम उसको रीड करेंगे एंड देन फिर उसको स्टाइल करके एक प्रोफाइल स्क्रीन एडिट करेंगे। तो मैं बिना देरी किए अपने VS कोड ओपन कर लेता हूँ एंड देन एमुलेटर। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन क्रिएट कर रखी है, वेलकम यूज़र। एंड देन यहाँ मैं स्क्रीन पे डिटेल्स फैच कर लूँगा और लॉग आउट का बटन बना लिया मैंने। ओके, कैंसल, ठीक है। और ओके देन, तो इसके अंदर सारा क्या करेंगे, इस जो फंक्शन है अभी के लिए इस फंक्शन को छोड़ दो, जितनी भी डिटेल है वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश होनी चाहिए, ऑटोमेटिक फैच होनी चाहिए। हमें किसी क्लिक पे फैच नहीं करना। जैसे रजिस्टर के बटन करने पे स्टोर होता है डेटा, तो हमें स्क्रीन पे डेटा अगर लेके आना है तो बिना क्लिक के डेटा चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट का यूज। मैंने पिछली वीडियोस में कवर करवाया था कि जब भी आप नेटवर्क से डेटा लेके आओगे तो उसको अननेसेसरी री रेंडरिंग को स्टॉप करने के लिए, अवॉइड करने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, यूज़ इफेक्ट का। ठीक है, तो उसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, प्रोफाइल को एक्सेस करेंगे। अब आपको क्या करना है, दो क्लासेस इंपोर्ट करनी है सेम पिछली वीडियो की तरह, ओथ फ्रॉम @react native firebase auth एंड देन import firestore फ्रॉम firestore। ओके, इतना काम हमने कर लिया। ओके, अब देखो जो डेटा आएगा, जैसे हमने एक एपीआई फेच करी थी, फेक एपीआई, उसका डेटा हमने क्या किया था, एक स्टेट के अंदर डाल दिया था, अगर आपको याद हो तो। क्योंकि हमें उस डेटा को स्क्रीन पे लेके आना है, तो स्क्रीन पे लेके आना है तो यूजर डेटा सेट यूजर डेटा, एक स्टेट रेडी कर लेते हैं जिसके अंदर हम सारा डेटा पास करेंगे। यूज स्टेट एंड देन एक खाली डिपेंडेंसी एरे। ओके, अब नेक्स्ट काम क्या होगा, हम फंक्शन कॉल करेंगे जिसके थ्रू हम सारा डेटा क्या करेंगे, फेच। फंक्शन कॉल कर दो। जैसे फंक्शन कॉल कर, सॉरी ये तो लॉग आउट का हो गया। अब हमें क्या करना है, कॉन्स्ट लोड प्रोफाइल, लेट्स से कोई भी नाम हो सकता है, असिंक, क्योंकि हमें डेटा पे काम करना है। और इसको एरो बेस्ड फंक्शन बना लेते हैं। ओके, इस फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया, इसको कॉल करेंगे हम यूज इफेक्ट के साथ करेंगे। इसमें मेंशन कर दो कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू ओथ डॉट करंट यूजर। करंट यूजर एक मेथड है, एक क्लास है फायरबेस की डिपेंडेंसी की। ओके, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि करंट यूजर, जो जिस यूजर से आप लॉगिन हो रखे हो उसकी ही डिटेल आपको स्क्रीन पे लेके आनी है। ठीक है, जैसे हमने जो भी डेटा से लॉगिन कर रखा वही डेटा आपका स्क्रीन पे आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक लाइन और लिख लेते हैं, जैसे यहाँ मेंशन कर देते हैं कॉन्स्ट यूजर आईडी भी चाहिएगी हमें। ठीक है, वो कहाँ से आएगी, ओथ एंड देन डॉट करंट यूजर डॉट, अगर करंट यूजर है
तो उसमें से UID निकाल दो, ठीक है। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में काम किया था, करंट यूजर सेम एज इट इज एंड UID जो हमने स्टोर करवाई थी क्रेडेंशियल, यूजर क्रेडेंशियल। ओके, इतना काम हमारा हो गया है। अब बताओ, देखो अगर यूजर है, अगर यूजर एग्जिस्ट करता है, यूजर डॉट नहीं लगाना अभी, ओके। अगर नहीं करता तो अलर्ट लगा दोगे कि आपका यूजर ही नहीं है, ठीक है। एरर यूजर नोट फाउंड। अगर यूजर नहीं है तो ये एरर आएगा। अदरवाइज आपके पास ट्राई एंड कैच के अंदर और भी एरर आएंगे कि आपके पास वो भी एरर होना चाहिए। रिटर्न कर दो खाली, कि हम रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहे इसके अंदर, एम्प्टी रिटर्न। फिर करो ट्राई एंड कैच, क्योंकि हमें डेटा और एरर हैंडलिंग करनी है। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, कॉन्स्ट एक वेरिएबल में सारा डेटा एक्सेस करना है। लेट्स से यूजर रेफ, कोई भी वेरिएबल नेम रख सकते हो, मैं यूजर रेफ रख लिया है। फायर स्टोर में गए, फायर स्टोर में से किस में जाएंगे, कलेक्शंस में। कलेक्शंस में किस में जाएंगे, यूजर्स में, क्योंकि सारा डेटा हम कौन सी कलेक्शन में स्टोर करवा रहे हैं, यूजर्स के, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, डॉक्यूमेंट में भी जाएंगे और डॉक्यूमेंट में से क्या करेंगे, यूजर आईडी, ठीक है। डॉक्यूमेंट है और उसमें क्या मेंशन कर रखे है, यूजर आईडी, जो ये रही ऑथेंटिकेट डॉट करंट यूजर और UID, ये वाला वेरिएबल हमने यहाँ एक्सेस किया है। ओके, अब क्या करना है, गेट नहीं किया अभी के लिए। गेट कैसे करेंगे, कॉन्स्ट यूजर डॉक्यूमेंट, यूजर डॉक, इसके अंदर क्या करेंगे, सारा का सारा डेटा फेच कर लेंगे। यूजर रेफ डॉट गेट, आगे ना API, यानी कि गेट की API चला रहे हैं हम, सारा डेटा रीड करना है हमें। अगर डेटा रीड हो रहा है तो क्या है आपके पास, इफ यूजर डॉक डॉट एग्जिस्ट, यानी कि अगर एग्जिस्ट करता है तो आपके पास क्या आना चाहिए, एक डेटा आना चाहिए जिसके अंदर हम सारा डेटा क्या करेंगे, पुश कर देंगे। जैसे कॉन्स्ट डेटा, कोई भी वेरिएबल नेम लिख सकते हो, और इसको क्या करेंगे हम यूजर डॉक के अंदर पुश कर देंगे। और डेटा एक है क्लास, एक मेथड है डेटा, जितना भी डेटा आपके डॉक्यूमेंट में होगा ये डेटा क्या करेगा, उसको विजिबल करवाएगा, विजिबल करवाने में हेल्प करेगा, स्क्रीन पे लेके आने में हेल्प करेगा। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं हम, कंसोल में डेटा को क्या कर सकते हैं, प्रिंट प्रोफाइल डेटा एंड देन क्या कर सकते हैं हम, डेटा को प्रिंट। ओके, अब डेटा प्रिंट हो गया है। अब बट हम क्या चाहते हैं कि सारा का सारा डेटा स्क्रीन पे आए, तो हमने एक स्टेट मेंशन करी थी कि यूजर डेटा, तो सेट यूजर डेटा के अंदर आप क्या करोगे, सारा डेटा पास कर दोगे। अब क्या हो गया, हमारा सारा डेटा पास हो गया इसके अंदर। अब क्या करोगे, कैच एंड देन दिस इज ऑफ दिस, ठीक है। अब क्या आएगा आपके पास, एल्स इफ, कंडीशन एक और लगा दो अगर लगाना चाहो तो, एल्स अलर्ट डॉट अलर्ट, अगर कोई एरर हो तो मिसिंग डेटा यूजर नोट फाउंड, सॉरी यूजर नोट फाउंड ऊपर एरर आ चुका है, प्रोफाइल डिटेल्स नोट फाउंड। ओके, यहां तक हमने कर लिया सेटअप। ओके, अब एरर हैंडलिंग करते हैं कैच के साथ, एरर, और यहाँ क्या प्रिंट करवा देंगे, अलर्ट डॉट अलर्ट एरर और एरर। ओके, कुछ इस तरीके से हम अलर्ट प्रिंट करवा सकते हैं कि अगर एरर हो तो वो एरर प्रिंट हो जाए या फिर आपका डेटा प्रिंट हो जाए। कंसोल डॉट लॉग, हम कंसोल में भी चेक कर लेंगे एरर एंड देन
एरर। ओके, अब सारा डेटा क्या करेंगे हम स्क्रीन पे लेके आएंगे, बट कैसे आएगा? सपोज करो, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है। इस फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया और बार बार कॉल नहीं करना इस फंक्शन को, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए यूज करेंगे हम यूज इफेक्ट का, यूज इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि यूज इफेक्ट क्या करता है, एक बार रन करता है इस फंक्शन को, बार बार रीलोड नहीं करेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम यूज इफेक्ट का यूज करते हैं, और इसके अंदर लगा दो फंक्शन लोड प्रोफाइल। ठीक है, आपका डेटा प्रिंट हो जाएगा। देखो फोन नंबर एंड देन दिस, अगर हम चेक करें, दिस इज द यूजर, हमने इस यूजर से लॉगिन कर रखा था, रोहन नेम, रोहन पासवर्ड दिस एंड सरनेम दिस। तो इस यूजर का हमारा डेटा ऊपर नीचे हो गया था उस टाइम, तो इसको स्क्रीन पे लेके आते हैं। अब स्क्रीन पे कैसे लेके आओगे, डॉट मैप फंक्शन से, तो मैप फंक्शन से लगा लेते हैं हम। इसमें क्या कर सकते हैं हम, यूजर वेलकम यूजर, क्या कर सकते हैं, यूजर डेटा डॉट नेम। ओके, यूजर डेटा डॉट नेम, देखो रोहन ऊपर लिखा गया। एक मिनट गाइस, देखो रोहन लिखा आ गया है यूजर डॉट नेम में से, स्पेस आ गया। बट हम क्या चाहते हैं, पूरा का पूरा डेटा इधर भी आए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने व्यू बॉक्स बना रखा है उसके अंदर हम डॉट मैप मेथड लगा देंगे, यूजर डेटा डॉट मैप एंड देन यूजर पर्सन लगा देते हैं। यूजर ऊपर वेरिएबल एक्सेस कर रखा है हमने, और इसके अंदर क्या करेंगे, सारा का सारा व्यू टेक्स्ट, एंड देन टेक्स्ट में क्या लगा देंगे, पर्सन डॉट नेम। ठीक है, पर्सन डॉट नेम आ जाएगा। रीलोड कर लेते एक बार। यूजर डेटा is not a function, it is undefined. User data dot map is not a function. Why? Okay, sorry, हमने पैरेंथेसिस लगा लेते हैं। कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं एक्सेस। ये क्या बोला, यूजर डॉट नॉट ए फंक्शन, वाई है यूजर डेटा। ठीक है, यूजर डेटा सारा इधर आ रहा है, बट देयर इज मिसिंग एरर। सेट यूजर डेटा, अगर हमने इस डेटा को इसके अंदर पुश मार दिया, पुश कर दिया, यानी कि यहाँ चेंज करके देखते हैं। डेटा फैच कर रहा है बट स्क्रीन पे नहीं लेके आ रहा। यूजर डॉट मैप इज नॉट ए फंक्शन, सेम एरर बार बार प्रिंट कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हम मैप फंक्शन हटा देंगे इसमें से। ओके देन, हम इसके बाहर व्यू के बाहर लगा के देखते हैं, यूजर डेटा डॉट मैप पर्सन and then arrow function,
टेक्स्ट पर्सन डॉट नेम, यूजर नेम नॉट ए फंक्शन। ओके, तो इसको दोबारा से ओपन कर लेते हैं। इसमें मैप फंक्शन नहीं चल रहा है, तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन यही है कि हम मैप फंक्शन ना लगा के डायरेक्ट क्या करेंगे, एक्सेस डेटा टेक्स्ट, एंड देन टेक्स्ट में सबसे पहले क्या आएगा, यूजर डेटा डॉट नेम, यूजर डेटा डॉट नेम आएगा। यहाँ भी फैच होगी सारी डिटेल्स, सरनेम, as well as React Native, एक मिनट, ऐप चल रहा था, अचानक क्या होगा, लोड प्रोफाइल एंड देन दिस यूजर डेटा, डेटा, ओके ओके सब कुछ। ओके, प्रोफाइल डेटा तो लोड कर रहा है और यहाँ स्क्रीन पे भी आ ही गया है। ठीक है, तो स्क्रीन पे डेटा आ चुका है हमारा, सरनेम है, यहाँ पासवर्ड कर देंगे क्योंकि हमारा जो डेटा था वो पासवर्ड में था वर्मा। ठीक है, ओके, दिस इज वर्किंग, एंड देन इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हर एक डिटेल को एक्सेस कर लेंगे। लेट्स से फ़ोन में आई थिंक पासवर्ड स्टोर था, तो हम क्या करेंगे, सरनेम एंड देन फ़ोन पासवर्ड, सरनेम में था फ़ोन नंबर, देखो फ़ोन नंबर आ गया। बट हम नहीं चाहते कि इसी डिटेल से लॉगिन हो जाए। हम क्या करेंगे, नेविगेशन से में ऐप चलाएंगे वापस से दोबारा से, और इसको लॉग आउट करके, इसको डिलीट करके हम वापस से चलाएंगे अपना दूसरा यूज़र जिसमें सारी डिटेल्स थी। ठीक है, इसको लॉग आउट कर देंगे, डिसमिस, एंड देन रिफ्रेश। तो कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं डिटेल को फैच। ओके, तो ऑल ओवर हमने फैच तो डिटेल फैच तो करके देख ही लिए। जैसे हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, किससे करेंगे, rohit@gmail.com, और पासवर्ड था हमारा 1 2 3 4 5 6। ओके, देन लॉगिन करो, सक्सेस, क्योंकि लॉगिन में हमने एक ही सक्सेस लगा रखा था। अब चलते हैं हम अपने एप्लीकेशन की प्रोफाइल स्क्रीन पे। देखो ये प्रोफाइल है, यहाँ पे मैंने टैब नेविगेशंस में डाल दी थी प्रोफाइल मेरी, और जैसे कि आप चेक कर सकते हो इस पर क्लिक होते ही आपके पास आ जाएगी। देखो सारी डिटेल आ रही है, रोहित, एंड देन अगर हम चेक करें कंसोल के अंदर भी हमारी डिटेल मिल जाएगी आपको। सबसे लास्ट में स्क्रॉल करके चलते हैं और आपको डिटेल सारी कंसोल में मिल जाएगी अगर आप चेक करोगे तो। ठीक है, कंसोल हम बाद में चेक करते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं कि इसमें डीबगिंग टूल ओपन हो रही है कि नहीं हो रही। नहीं हो रही फिलहाल के लिए, तो बाद में देखेंगे। अब देखो एक एक चीज़ को हम क्या करेंगे, दोबारा से सेटअप, नेम, सरनेम, एंड देन फिर फ़ोन, फिर
एंड देन फिर क्या आएगा, फ़ोन एंड देन ईमेल, ईमेल आएगी, ई विल बी स्मॉलर, तो ईमेल आ गई। एंड देन पासवर्ड हम फैच नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम रखेंगे हाइड। अब देखो आपकी नाम एंड देन सरनेम, फ़ोन, ईमेल, सारा डेटा आपका फैच होके आ रहा है, और हमने कंसोल में भी डेटा को क्या करा रखा है, प्रिंट। जैसे कि मैंने शुरू में भी दिखाया था, हमने कंसोल में प्रिंट करवा रखा है डेटा। अगर आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे तो सारा डेटा आपको विजिबल हो जाएगा, ये रहा, ठीक है। तो फ़ोन आ गया, क्रिएटेड एट दिस टाइम। अगर आप चाहते हो कि जो मेरी डेट है क्रिएटेड एट, वो डिटेल भी आपकी प्रिंट हो जाएगी कि कब आपने प्रिंट किया था। आई थिंक दिस इज़ द टाइम स्टैम्प, ये प्रिंट नहीं होगी, ठीक है, ओके। सेकंड्स वगैरह नहीं होती प्रिंट, ये इसको थोड़ा चेंज करके लिखना पड़ेगा, टाइम स्टैम्प्स वगैरह। तो आप ट्राई करके देख लेना, वैसे तो प्रिंट हो जाता है। और ये दोबारा से हो गया लॉग आउट। अब देखो जैसे हमने लॉगिन कर लिया, अब करेंगे हम लॉग आउट इसको, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर लॉगिन, जैसे सपोज करो हमने कर दिया लॉगिन rohit@gmail.com एंड 1 2 3 4 5 6, ओके। अगर आप इसको एडिट करना चाहो तो एडिट कर लेना, स्टाइल्स इक्वल्स टू फॉन्ट साइज एंड देन 20, कलर विल बी रेड, ओके। तो रेड कलर हो जाएगा। अगर हम जाएं अपनी स्क्रीन पे, ओके, देन कंट्रोल सी, ओके, हर एक टेक्स्ट के अंदर पेस्ट कर देते हैं, ओके। कुछ यहाँ आएगा आपका डेटा, देखो फैच हो रहा है। अब बार बार रीलोड नहीं होगा। देखो एक फंक्शनैलिटी मैं आपको बताता हूँ, आप एक्टिविटी इंडिकेटर लगा सकते हो इसके अंदर। कैसे लगाओगे, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ एक्टिविटी इंडिकेटर लगा दिया, एक्टिविटी इंडिकेटर जो कि रिएक्ट नेटिव का इनबिल्ड कंपोनेंट होता है, ठीक है। और साइज मेंशन कर दोगे आप लार्ज एंड देन बंद। रिएक्ट नेटिव का इनबिल्ड कंपोनेंट है, तो इंपोर्ट कहाँ से होगा, रिएक्ट नेटिव से हो जाएगा इंपोर्ट, और आपको ये सर्कुलर राउंड फॉर्मेट में घूमता हुआ दिख जाएगा ये, ठीक है। अभी के लिए हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। एंड देन फिर इसको स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा लार्ज, एंड देन दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन सक्सेस। अब देखो हमने एक बटन रेडी कर रखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये रहा कस्टम बटन, और ऑन प्रेस पे का फंक्शन चल रहा है हैंडल लॉग आउट, लॉग आउट भी चल रहा है। देखो हमारा एक्टिविटी इंडिकेटर आ गया। आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी इंडिकेटर चलाना है कब, जब आप डेटा फैच कर रहे हो, और डेटा फैच होते ही आप क्या करोगे, इसको ऑफ करोगे। ये आपका रहेगा टास्क, ठीक है। तो ये आपका टास्क है, ये कंप्लीट कर लेना। अब हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करने पे, लॉग आउट फंक्शन पे क्लिक करने पे हम क्या कर देंगे, अपने ऐप से लॉग आउट हो जाएंगे, लॉगिन स्क्रीन पे वापस चले जाएंगे। तो इसके लिए भी थोड़ी सी फंक्शनैलिटी लगेगी कि यूज़र को लॉग आउट कर दिया, हम वापस से ऐप के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक फंक्शन क्रिएट किया था हमने हैंडल लॉग आउट का, तो इसी के अंदर हम लिख देते हैं सारा कोड। देखो हैंडल लॉग आउट यानी कि डिटेल क्या हो रही है, रीड एंड राइट, ठीक है। तो असिंक अवेट लगेगा, ओके, असिंक अवेट लग जाएगा। फिर क्या होगा आपका, एरर हैंडलिंग एंड डेटा हैंडलिंग के लिए ट्राई एंड कैच। अब इसके अंदर अवेट लगा दो। अवेट के साथ क्या करोगे आप, अगर ओथ है यानी ऑथेंटिकेशन है तो साइन आउट कर दो। साइन आउट कर दोगे आप किस में से,
आपकी साइन आउट हो जाएगा। और नेविगेशन डॉट नेविगेट कहाँ चले जाओगे, लॉगिन स्क्रीन पे, ठीक है। और लॉगिन फेल्ड यहाँ चेक कर लेना, नेविगेशंस लगा रखी है। ओके, तो दिस विल बी वर्क एंड देन ट्राई लगा दिया। अब अलर्ट में भी प्रिंट करवा दो, अलर्ट डॉट अलर्ट एंड देन लॉग आउट। इसके अंदर तो आई थिंक लॉगिन मत लगाओ, कैच के अंदर लगा दो अलर्ट, कैच एरर alert dot alert failed, log out failed। समथिंग वेंट रॉन्ग। अब देखो, अब क्या हो रहा है कि अगर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये क्या हो जाए, आपका लॉग आउट हो जाए, एप्लीकेशन क्या हो जाए, लॉग आउट, ठीक है। तो यहाँ डिटेल फैच हो रही है। जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, लॉगिन स्क्रीन पे। अगर कोई एरर आएगा तो वो एरर भी शो करवाना हमें, ठीक है। तो ट्राई करते हैं लॉग आउट पे क्लिक करके, और आप लॉग आउट हो चुके हो। ओके, लॉग आउट। और आपका एक टास्क ये भी रहेगा कि जब भी आप लॉग आउट पे क्लिक करोगे तो आप क्या करोगे, एक एक्टिविटी इंडिकेटर चलाओगे, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अगर लॉग आउट हो रहा है जब तक वो एक्टिविटी इंडिकेटर चलेगा, और लॉग आउट होते हुए बंद हो जाएगा, और आप कहाँ चले जाओगे, अपनी लॉगिन स्क्रीन पे। और एक टास्क में आपको एक ऐसा टास्क देता हूँ, जैसे मैंने बैक किया था लॉग आउट करके, वापस से मेरी प्रोफाइल स्क्रीन आ गई थी। बट आपको क्या करना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश करना कि हम अगर बैक प्रेस करें तो हमारा ऐप बैक हो जाए, बार बार लॉगिन स्क्रीन ना हो। जैसे ये लॉगिन स्क्रीन ओपन हो गई है तो बार बार लॉगिन स्क्रीन ओपन ना हो, ऐसा कुछ लॉजिक लगा के ट्राई करना आप, ठीक है। gmail.com, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाई देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ओके, लॉगिन हो गया। अगर मैं बैक प्रेस करूँ तो मेरा ऐप ही बैक हो जाना चाहिए, ना कि वापस से लॉगिन स्क्रीन आनी चाहिए। यहाँ अगर मैं दोबारा से क्लिक करूँगा तो मेरा ऐप आज वापस से लॉगिन स्क्रीन आएगी। जैसे सपोज करो मैंने क्लिक कर दिया, देखो वापस से लॉगिन स्क्रीन आ गई। फिर से मैंने लॉगिन किया, फिर से मैं ऐप उसमें चला गया होम स्क्रीन में, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी बार बार लॉगिन स्क्रीन ना आए। एक बार लॉग आउट कर दिया, लॉगिन कर दिया, तो हर बार होम स्क्रीन ही ओपन हो। इसलिए आपका टास्क रहेगा, ये मैं लास्ट में कंप्लीट करवा दूंगा आपका, एक बार आप ट्राई कर लेना। ओके, तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम लॉग आउट एंड प्रोफाइल डेटा कैसे फेच कर सकते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जब तक बने रहिए।